नमस्कार, मीडिया फॉर पिलर में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुणी गांधी और आज ये वीडियो एक सवाल के साथ मैं शुरू करूंगी कि जब सेक्टर 16 अस्पताल, जो चंडीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग जहां बैठता है, गवर्नमेंट मेडिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल GMCS 32 और PGI में तालमेल बिठाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें बिस्तरों की स्थिति के बारे में सबसे पहले वहां के डॉक्टर्स को पता चलता है। तो ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई है कि GMSH 16 के डॉक्टर मरीजों से, उनके अटेंडेंट से ये कहते हैं कि आपके मरीज को अब ICU की ज़रूरत है, फटाफट ICU बेड का इंतज़ाम कीजिए या फिर प्राइवेट अस्पताल में देख लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं आप? अब ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हाल ही के दिनों में राजेश नाम के एक लड़के की डेथ हुई और उसकी डेथ का सीधे सीधे जिम्मेदार उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसका परिवार GMSH 16 और स्वास्थ्य विभाग को कसूरवार ठहरा रहा है। क्यों ठहरा रहा है ये आगे की वीडियो में वो आपको खुद बता देंगे। पर मेरा ये सवाल आपसे है कि GMSH 16 की एम्बुलेंस सेवा क्या इतनी नकारा है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि कोविड पेशेंट को कैसे दूसरे अस्पताल में लेकर जाना है? क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि अगर ऑक्सीजन पर जो पेशेंट, जिसकी ज़िंदगी ऑक्सीजन पर टिकी है, जिस पेशेंट को वो लेकर जा रहे हैं, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर फुल होने चाहिए? ये जानकारी भी क्या स्वास्थ्य विभाग को नहीं है? क्या ये जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं है कि अगर आप 32 में मरीज को पहुंचा रहे हैं तो आपका पहली जिम्मेदारी वहां पे बैठे जो काम कर रहे हैं आपके कर्मचारी, जो एम्बुलेंस में बैठ के पेशेंट को वहां पहुंचा रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि फाइल सबसे पहले संबंधित अस्पताल के EMO को दे देनी चाहिए ताकि पेशेंट की जान बच जाए? ऐसे कई मरीजों के साथ हादसे हुए, ऐसे कई मरीजों की मौत हो चुकी है, ऐसे कई मरीजों के लिए हमने रियल टाइम डाटा चंडीगढ़ प्रशासन से मांगा। रियल टाइम डाटा, स्टैटिक डाटा नहीं, रियल टाइम डाटा चंडीगढ़ प्रशासन से मांगा, अभी तक नहीं दिया। जबकि हाईकोर्ट के ऑर्डर है कि हरियाणा के तरह ही आपको रियल टाइम डाटा चंडीगढ़ में देना है, नहीं दिया। आगे की वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चंडीगढ़ में मौत का खेल स्वास्थ्य विभाग किस तरह खेल रहा है। देखिए, ये मेरे हस्बैंड है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनकी जान चली गई है। ये मुझे छोड़ के चले गए। 12 तारीख को मैंने इनको एडमिट किया था सेक्टर 16 में और इनकी इस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल थी 72 से 75 के बीच में थी। तो जब इनको हम एम्बुलेंस में ले गए, एम्बुलेंस में इनको ऑक्सीजन लगाई तो इनकी 88 हो गई थी ऑक्सीजन लेवल। उसके बाद ये थोड़ा सा ठीक थे। इन्होंने बोला मैं पैदल चल के जाऊँगा। 3rd फ्लोर पे हमें एडमिट होना था। 3rd फ्लोर तक ये पैदल गए थे और वहाँ पे जब एडमिट किया डॉक्टरों ने देखा ठीक ठाक थे। थोड़ी सी इनकी शुगर थोड़ी हाई थी और उस दिन ठीक था। 12 को 13 की सवेरे ये अपने आप चल के वॉशरूम भी गए। इन्होंने ब्रश भी किया अपने आप और अच्छे से खाना भी खाया। जो डाइट इनकी आई थी, इन्होंने डाइट भी अपनी पूरी ली थी। और पता नहीं धीरे धीरे इनको क्या हो गया, इनकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होने लग गया और बिना ऑक्सीजन के बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे। जब तक ऑक्सीजन मास्क इनके मुंह पे नहीं लगा रहे थे तो ये सांस ले ही नहीं पा रहे थे। 19 नंबर बेड पे हमको 19 नंबर बेड दिया था हमको सेक्टर 16 में। उसके अगले दिन 13 तारीख के दिन में 1 या 2 बजे के टाइम पे हमको 17 नंबर बेड दे दिया था। 17 नंबर बेड पे इन्होंने ऑक्सीजन दी इनको। ठीक है, थोड़ी ठीक थी ऑक्सीजन लेवल, कभी घट रहा था कभी बढ़ रहा था। एक बारी तो 43 भी हो गया था। फिर इनको उल्टा लिटा के जो भी किया थोड़ा सा ठीक हो गया था, काफ़ी फिर ठीक आने लग गया था। थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने उनके डॉक्टरों ने इनके 4 बार सैंपल लिए, ब्लड सैंपल। जब मैंने डॉक्टर को पूछा था कि किस चीज़ का सैंपल ले रहे हो, क्या रिपोर्ट करनी है, तो डॉक्टरों ने बोला कि इनके कुछ ब्लड से रिलेटेड है।
जब मैं हर बार पूछती गई कि क्या रिपोर्ट आई, कौन सा टेस्ट था, क्या रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर कहते कि वो ख़राब हो गई। बार बार सैंपल लिए जा रहे थे और कहते कि जी वो सैंपल ना ख़राब हो गया, और मुझे रिपोर्ट नहीं बताई गई। जब बाहर से इनका एक टेस्ट हुआ था जिसमें इनका थोड़ा सा बढ़ गया था, किसी मतलब वो रिपोर्ट में कुछ बढ़ा हुआ था, इतना मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर कहते कि ठीक है। अगले दिन दूसरे डॉक्टर आए, मैंने उनको वो रिपोर्ट दिखाई कि यार ये रिपोर्ट ठीक है। वो कहते नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 33 के समथिंग कुछ बढ़ी हुई है इनकी, जैसे नसों में ब्लॉकिंग या पता नहीं क्या था, ऐसा कुछ था। तो वो कहते कि हम इसका इंजेक्शन शुरू कर देते हैं, उससे जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने इंजेक्शन शुरू किया। ठीक था थोड़ा। जब 16 मई को हमें सेक्टर 32 में आईसीयू वार्ड मिल गया था, और सेक्टर 16 के डॉक्टर मेरे पे प्रेशर कर रहे थे कि आप इनको उठाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू देख लो इनके लिए, क्योंकि हमारे पास तो अवेलेबल है नहीं। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर मैं प्राइवेट में ही करा सकती थी तो मैं यहाँ क्यों आती, प्राइवेट में इनका ट्रीटमेंट कर लेती। तो वो कहते देखो इनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो 32 सेक्टर में हमें आईसीयू वार्ड मिल गया था। डॉक्टरों की बात हो चुकी थी, तो डॉक्टरों ने मेरे को ये नहीं बोला कि हम आपको रेफ़र कर रहे हैं या कुछ भी नहीं बोला। आए और बोले बैग पैक कर लो, और आप तो उसके बाद हमें 32 सेक्टर के ले, जब एम्बुलेंस में ले गए थे, जब जा रहे थे हम बेड से बाहर, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे। 68 उनका ऑक्सीजन लेवल था और बिल्कुल ठीक थे। वहाँ पे 6 पेशेंट थे, छठे पेशेंट मेरे हस्बैंड थे, 5 पेशेंट और थे उनके साथ, बाकी जो उनके टेक केयर थे वो थे। उनको सबको मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं 32 सेक्टर जा रहा हूँ, आईसीयू वार्ड मिल गया हमें, आईसीयू बेड, और मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, अभी मुझे ठीक लग रहा है और मैं ठीक हो जाऊँगा, और भगवान से दुआ करूँगा कि आप सब लोग भी ठीक हो जाना। उसके बाद जब ले गए एम्बुलेंस में, पहले तो एम्बुलेंस में उनको, क्योंकि वो हैंडीकैप भी थे, उनके घुटने में प्लेटें लगी हुई हैं, तो वो खुद तो चल नहीं पाते थे, थोड़ा सा दिक्कत थी। बाकी थोड़े बीमार भी थे, खाना ठीक से खा नहीं पा रहे थे। जब हमने एम्बुलेंस में चढ़ाने के लिए, उनका कोई भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ एक डॉक्टर, एक लेडीज़ डॉक्टर, एक नर्स और एक वार्ड बॉय, एक मैं थी। बड़ी मुश्किल से उनको उठा के हमने एम्बुलेंस में रखा, बल्कि उनका लोअर भी गंदा हो गया था, उनका बाथरूम निकल गया था। बहुत मुश्किल से हमने वो उसमें चढ़ाए, और ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए उन्होंने बंद कर दी ऊपर चढ़ाने के लिए। जब ऑक्सीजन लगाया, उनकी सांस फूलने लगी। जब उन्होंने ऑक्सीजन लगाया तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ऑक्सीजन फुल कर दो। तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो कह रहा था कि नहीं, ऑक्सीजन फुल नहीं करनी, सिलेंडर खाली हो जाएगा। तो मैंने बोला सिलेंडर खाली हो जाएगा तो पहुँचेंगे कैसे वहाँ तक। तो दूसरा सिलेंडर लेके आए, कहते दूसरा सिलेंडर में आधा है। मैं कहा अगर इनको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा इसका। तो कहते नहीं, तब तक हम पहुंच जाएंगे। जब हम सेक्टर 32 में गए, जब 32 से एम्बुलेंस से उतारा था इनको नीचे, तो इनका ऑक्सीजन हटा दिया गया। ठीक से इनको ऑक्सीजन नहीं दी कि इनको उतारना है, अभी उतारने में हम नहीं कर सकते। जब इनको उतारा और ऑक्सीजन लेवल इनका इतना कम कर दिया था, जबकि इनको ऑक्सीजन लेवल जब हम फुल दे रहे थे 14-15 पॉइंट जितने भी होते हैं उसमें, तो ही ये ठीक से सांस ले पा रहे थे। इन्होंने आधा कर दिया, वो इसलिए कि कहते कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है सिलेंडर में। और इमरजेंसी में ले गए हमको 32 में इमरजेंसी में, और वहाँ पे मेरे को छोड़ के डॉक्टर, सेक्टर 16 के डॉक्टर, वार्ड बॉय पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ना इन्होंने मुझे फाइल दी, ना वहाँ पे मुझे अच्छे से एडमिट करा, कुछ भी नहीं करा, और मेरे को इमरजेंसी में छोड़ के चले गए। मेरे को, मेरे हस्बैंड को मैं देखती रही 1-1.5 घंटा कि अब आएंगे डॉक्टर, अब आएंगे, अब आएंगे। जब हस्बैंड की हालत थोड़ी और ख़राब होने लग गई, और वहाँ पर भी ऑक्सीजन इनको बहुत देर बाद मिली, ढूंढते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ऑक्सीजन लगाने में देर कर दी और दोनों गायब हो गए। जब मैं डॉक्टर को चिल्लाई, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को एडमिट कर दो आईसीयू बेड में, बात हो रखी है डॉक्टरों की, 32 सेक्टर और 16 सेक्टर के डॉक्टरों की बात हो रखी है, बिल्कुल तैयार है बेड। यहाँ से ये बोला गया है, सेक्टर 32 से ये बोला गया है कि बेड तैयार है, आप पेशेंट को ले आओ। और सेक्टर 32 के डॉक्टरों ने, इमरजेंसी के डॉक्टरों ने इनको एडमिट नहीं किया। उन्होंने बोला कि पहले फाइल लाओ, और फाइल मेरे पास थी नहीं, ना मुझे पता था फाइल है कहाँ। मैं तो डॉक्टर के भरोसे बैठी थी, सेक्टर 16 के डॉक्टरों के भरोसे, और सेक्टर 16 के डॉक्टर पता नहीं कहाँ थे, मुझे नहीं पता। और 32 के डॉक्टर इनको ले नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले इनकी फाइल लेके आओ, इनकी वो लेके आओ, कागज, कार्ड कहाँ है, क्या कहाँ है। मैंने बोला कार्ड तो मिल जाएगा, इनके जो भी हैं फाइल फुल मिल जाएगी, आप एक बार इनको एडमिट तो करो। तो उन्होंने बोला कि ये अपने आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, जबकि वो अपने आप सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी।
इन्होंने बोला कि इनके गले में पाइप डालेंगे और पाइप से इनको ऑक्सीजन देंगे। और मुझे भी इतना पता नहीं था, मुझे लगा शायद पाइप देके और बेटर होएगा या कुछ। मैंने बोला कि कोई दिक्कत तो नहीं है? इन्होंने बोला नहीं, क्योंकि आईसीयू वार्ड में जब अंदर ले जाते हैं तो भी ये पंप वहाँ मशीनों के जरिए यही काम होता है, पंप से ही अंदर हवा भरी जाती है। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे ठीक लगता है, डॉक्टरों को ज़्यादा पता होता है। इन्होंने पंप भरा उसमें और वो पंप मेरे हाथ में पकड़ा दिया। डॉक्टर और सारे वहाँ से नर्स कोई भी नहीं था, मेरे हाथ में पकड़ा के बोला कि 1 2 3 बोलना है और पुश करना है, 1 2 3 बोलना है और पुश करना है। और मैं 1.5 घंटे तक वहाँ पे पुश करती रही। पता नहीं कब उन्होंने दम तोड़ दिया और मैं रिसेप्शन की तरफ देखती रही। पता नहीं सेक्टर 16 के डॉक्टर आएंगे या 32 के डॉक्टर आएंगे, कोई भी नहीं आया। मैं इतना चीखी चिल्लाई डॉक्टरों को कि डॉक्टर देखो तो सही क्या हो रहा है। मेरे साथ कोई था भी नहीं। जब डॉक्टर आए तो कहते कि इनकी हार्ट बीट नहीं चल रही, इनकी तो डेथ हो गई। और उसके बाद भी कहते कि पंप देते रहो, अभी इनका ईसीजी करना है। उनकी डेथ होने मेरे को बताने के बाद भी कह रहे कि इनको और पुश करो पंप को, क्योंकि इनका ईसीजी करवाना है, और अपना आराम से इधर उधर घूम ही जा रहे हैं। ये हाल है इन डॉक्टरों के, ऐसे लापरवाही करते हैं, बिल्कुल भी पेशेंट का ध्यान नहीं देते। इनकी लापरवाही की वजह से आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। 6 साल का बेटा है मेरा, इसका बाप का साया इन्होंने उठा दिया। डॉक्टरों की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं चाहती हूँ कि किसी और का, ना किसी का बेटा मरे, ना किसी का बाप का साया। इन डॉक्टरों को सबक मिलना चाहिए, इन डॉक्टरों को सबक सिखाना चाहिए कि इतनी लापरवाही क्यों करते हैं। जब डॉक्टरों की बात हो चुकी है कि आईसीयू वार्ड रेडी है, आप पेशेंट को लेके आओ, तो इन्होंने क्यों नहीं एडमिट किया मेरे हस्बैंड को? क्यों इन्होंने बाहर ही लेट कर दी? क्यों इन्होंने ऐसे पंप डाला? क्या करा इन्होंने ऐसे? सेक्टर 16 के डॉक्टरों की भी बहुत गलती है और 32 वालों की भी बहुत गलती है। सेक्टर 16 वालों ने इनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं दिया, क्योंकि वो बिल्कुल जब वार्ड में थे बिल्कुल ठीक थे, सारे पेशेंट से हंस के बात करी, सारा कुछ। उस दिन इन्होंने सवेरे खाना भी खाया था, चाय भी पी थी, बिस्किट भी खाए थे, सब कुछ ठीक से था। और पता नहीं इन्होंने इनके ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना ही इन्होंने एम्बुलेंस में उनको ठीक से ऑक्सीजन दी कि कम है बोलते गए। और 32 सेक्टर वालों की गलती यह है, इन्होंने उनको एडमिट नहीं किया। अगर सब कुछ रेडी था तो एडमिट क्यों नहीं किया इनको? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डॉक्टरों को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी में तो उनको उनका पहला काम ये है कि उनको पेशेंट की जान बचानी चाहिए। और ये डॉक्टर बहुत लापरवाही करते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का पति, कुछ भी, बेटी, पत्नी, कुछ भी ऐसे छीन लेते हैं। किसी का घर परिवार, किसी को। देखो मेरा बेटा कितना छोटा है, क्या करूँगी मैं अपने पति के बिना? इनकी गलती की वजह से आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है।